हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग फन। आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बादल एंड मोती। ये हमारी क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश की, जिसका नेम है संतूर। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सो आगे भी आने वाली वीडियोस को चेक करने के लिए और मोर वीडियोस को चेक करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर के वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में, जिनके पास घर पे छोटे बच्चे हैं, जिनको जो सेंट्रल स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो किया जाता है, तो आप उनके साथ भी इस चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं। सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है बादल एंड मोती। तो बादल एंड मोती करके एक चैप्टर 2 है हमारा संतूर बुक का, क्लास 3 एनसीईआरटी बुक है। तो यहाँ पे हम पहले रीड करेंगे लाइंस को एंड देन अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद हम उसको हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, एक बॉय का पिक्चर बना हुआ है, साथ में उसके पास एक पपी है। आई थिंक वो बच्चा जो है वो स्कूल से आ रहा है एंड उसी के ऊपर ये स्टोरी जो है वो बेस्ड है। तो चलिए इसको रीड करते हैं एंड फिर अंडरस्टैंड करते हैं। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। एक लड़का था जिसका नाम बादल था। ही लिव्ड विद हिज मदर इन ए विलेज। वो अपनी मदर के साथ में विलेज में रहता था। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो बादल था वो वापस जब आ रहा था, ही सॉ ए पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। उसने एक पपी को देखा जो शिवर कर रहा था। शिवर का मतलब होता है कांप रहा था, कोल्ड में यानी ठंड से वो कांप रहा था, यानी वो जो छोटा बेबी था वो आई थिंक गीला था, इस वजह से वो शिवरिंग कर रहा था, उसको ठंड लग रही थी। बादल ब्रॉट हिम होम। बादल ने क्या किया, उसको उठा लिया और अपने घर लेके आ गया। कैन दिस पपी स्टे विद अस। माँ, उसने अपनी माँ को पूछा। आस्क्ड बादल। आस्क्ड बादल का मतलब है कि उसने अपनी मदर से पूछा, कैन दिस पपी स्टे विद अस, यानी ये जो पपी है, यानी जो छोटा एक पिल्ला है डॉग का, क्या हम इसको अपने साथ में रख सकते हैं। यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ दिस पपी। यानी कि उसकी जो मदर थी, सेड हिज मदर विद ए स्माइल। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इसको रख सकते हो, लेकिन तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम इस पपी की टेक केयर करोगे। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। जो बादल था और उसकी जो मदर थी, उन्होंने उस पपी का नाम क्या रखा बच्चों? उस पपी का नाम उन्होंने रखा मोती। एज डेज वेंट बाय, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। एज डेज वेंट बाय, दिन गुजरते गए और जो मोती था वो बड़ा हो गया और बादल के प्यार के द्वारा, यानी बादल से जो उसको प्यार मिला था उसके साथ ही वो बड़ा होता चला गया। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। वो साथ में खाते थे और साथ में खेलते थे। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट। जो मोती था वो उसको फॉलो करता था जहां पर भी वो जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम टुगेदर। और वो उनका जो फेवरेट गेम होता था उसको वो साथ में खेलते थे। वन रेनी डे, एक बरसात का दिन था, वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। जो बादल था वो वापस आ रहा था अपने स्कूल से। ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन एंड फेल इनटू ए डीप पिट। डीप पिट का मतलब है यहाँ पे एक गहरा गड्ढा था। तो बादल जो था वो, एक दिन बरसात हो रही थी और वो घर वापस आ रहा था, तो वो क्या हुआ, वो स्लिप हो गया, गिर गया मडी लेन में, यानी जहाँ पे कीचड़ था उसके थ्रू वो स्लिप हो गया। और एक फेल का मतलब होता है गिरना, एक डीप पिट में यानी गहरे गड्ढे में जाकर के वो गिर गया।
ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, बट लेकिन कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वो गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। बादल्स मदर वॉज वरिड, जो बादल की मदर थी वो वरिड हो गई, बहुत ज़्यादा उसको चिंता हो गई। When he did not come home in time, जब वो घर पे टाइम से वापस नहीं आ पाया तो बादल की जो मदर थी उसको वरिड हो गई, यानी चिंता हो गई। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, जो मोती था वो भी उसका इंतज़ार कर रहा था गेट पे। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, जो बादल की मदर थी उसने गैदर किया, गैदर माने इकट्ठा किया, किनको इकट्ठा किया, नेबर्स को यानी पड़ोसियों को इकट्ठा किया। टू हेल्प, मदद मांगी उनसे, किस लिए, सर्च करने के लिए, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, फॉर हिम यानी बादल को ढूंढने के लिए बादल की मदर ने नेबर्स को, पड़ोसियों को इकट्ठा किया। मोती टू अकम्पेंट देम, मोती ने भी उसमें हिस्सा लिया, भाग लिया। आगे पढ़ते हैं हम। मोती कॉच बादल्स सेंट, जो मोती था उसने जो बादल की महक थी यानी खुशबू थी उसको पकड़ लिया। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट, उसने उस सेंट को, यानी जो जानवर होते हैं वो महक से पहचानते हैं इंसानों को, तो उसने उस महक को पहचान लिया और उस सेंट को फॉलो किया। एंड वेंट नियर द पिट, और उस गड्ढे के पास पहुंच गया। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और फिर उसने भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स, इससे जो नेबर्स थे उनको पता चल गया। हु वर सर्चिंग द बादल, जो बादल को ढूंढ रहे थे। दे यूज्ड ए रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी, उन्होंने एक रस्सी का इस्तेमाल किया। टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट, यानी गड्ढे से बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक रस्सी को इस्तेमाल किया और उसके थ्रू उसको खींचा। एवरीवन वॉज रिलीव्ड, सबको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही संतुष्टि हुई। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, जो बादल था उसने मोती को हग किया और मोती को थैंक किया। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा बच्चों? बादल एंड मोती स्टोरी से हमने ये सीखा कि अगर हम अपने जीवन में प्यार बांटेंगे तो हमें बदले में प्यार ही मिलेगा। यानी कि बादल ने जो है वो एक छोटे से पपी को, जिसका नाम उसने बाद में मोती रखा था, उसको गली से उठाया, उसको प्यार किया, उसको खिलाया पिलाया, उसकी केयर करी और फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, जिसका नाम उसने मोती रखा था। फिर जीवन में आगे जाकर के जब बादल को कोई परेशानी हुई तो किसने मदद की? बादल की मदद उसके ही पपी ने, मोती ने की। तो आज हमने जो स्टोरी पढ़ी है वो बादल एंड मोती की है। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज समझनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।